घर पर इधर हरियाणा में जीत से उत्साहित बीजेपी हरियाणा वाली रणनीति के साथ महाराष्ट्र में मैदान में उतर गई है। राज्य में एक तरफ दलितों और ओबीसी को रिझाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ माइक्रो प्लानिंग के जरिए एंटी इनकम्बेंसी को मात देने का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में मिली ऐतिहासिक जीत से महाराष्ट्र में भी बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अब बीजेपी को यकीन है कि हरियाणा की ही तरह महाराष्ट्र में भी पार्टी बाजी पलट सकती है। इसके लिए बीजेपी हरियाणा की तरह यहां भी माइक्रो प्लानिंग में जुट गई है। महाराष्ट्र को जीतने के लिए बीजेपी 5 पॉइंट एजेंडा पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी 155 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और अपने सहयोगी शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर एक यूनिफाइड कैंपेन छेड़ने वाली है। सरकार के काम को खासकर लड़की बहन योजना को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाएगा। इस बार रणनीति इस तरह से बनाई जा रही है कि सहयोगियों के बीच वोट ट्रांसफर को पक्का किया जा सके। बीजेपी माइक्रो लेवल पर सामाजिक और राजनीतिक सत्ता विरोधी भावना को कम करने की कोशिश में है। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह 1500 से 2000 के समूहों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और उन्हें काम करते रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में ज्यादा बात नहीं की जा रही है ताकि अन्य दलों के कार्यकर्ता हतोत्साहित न हों। हमेशा दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। जिस प्रकार से हमने डॉक्टर अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया है, मोदी जी ने हम दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से जो कदम उठाए गए हैं वो सारे सराहनीय कदम है। और एससी ओबीसी पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने एससी राष्ट्रपति बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि हम विशेष करते हैं, हम लगातार उनके लिए काम करते हैं और देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए दलित हमेशा दलित हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही बीजेपी राज्य में छोटी छोटी जातियों तक पहुंचने की कोशिश में है जिससे मराठा आंदोलन की मांगों के प्रभाव को कम किया जा सके। दलित वर्ग जो 50 से ज्यादा उपजातियों में बटा है उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। राज्य के नेताओं के अलावा एससी मोर्चा और देश भर से एससी नेताओं को इस काम में लगाया गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 161 सीटें जीतकर एनडीए ने बहुमत हासिल की थी। इसमें बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब उसकी सहयोगी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ यूपीए के खाते में सिर्फ 85 सीटें ही आई थी। यूपीए का हिस्सा रही अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 44 सीटें हासिल की थी। हालांकि 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महाराष्ट्र की 28 में से केवल 9 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। महाराष्ट्र में देश का इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है जो निवेश, एफडीआई और मोदी 3.0 के विकास पर फोकस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहचान के मुद्दों के लिए भी महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अहम है, जिसमें मराठा गौरव और मुखर दलित अम्बेडकरवादी समूहों की व्यापकता शामिल है जो आरएसएस के कट्टर विरोधी रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में हरियाणा मॉडल लागू कर जीतना मुश्किल है। देखिए, हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, दलित वोट जिस तरह से शिफ्ट हुई है एंटी जाट को लेकर, महाराष्ट्र में सिचुएशन अभी वैसी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी अगर कहें कि स्थिति बहुत स्पष्ट है तो वो कहना होगा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र में दलित वोट भाजपा से अलग वोट कर रही थी, वो इस बार करेगी या नहीं करेगी, ये एक सवाल जरूर बना रहेगा। क्योंकि पिछले महीने भर में 165 बड़े मामले जो हैं कैबिनेट के निर्णयों में लिए गए हैं, जिनमें से दलित वोट बैंक को भी ध्यान में रख के लिया गया है। एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में शिवसेना को कांग्रेस मतदाताओं ने वोट नहीं किया, जबकि शिवसेना यूबीटी का वोट उसके सहयोगियों को स्थानांतरित हुआ। यही वजह है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
बीजेपी उद्धव के मुकाबले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सच्चे शिवसैनिक के रूप में पेश कर रही है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं और आम आदमी से जुड़कर उसे आगे ले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी एमवीए की रणनीति पर भी करीबी नजर बनाए हुए है और महाविकास अघाड़ी की किसी ऐसी गलती की तलाश में है जिसके जरिए चुनाव मैदान में उसे पटखनी दे सके। लाइव टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट।